बरसों से वही पुराना डाकघर, वही लकड़ी की काउंटर टेबल, वही पुरानी अलमारी और वही धूल की परतें। रामनाथ के लिए ये सब सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी थी। 35 साल तक वो चिट्ठियों, पार्सलों और पोस्टकार्ड्स के बीच जीता रहा था। हर सुबह वो अपने साइकिल के कैरियर पे बैग टांगकर गांव-गांव जाता और हर शाम खाली बैग के साथ लौटता। आज उसका आखिरी दिन था। शहर के कोने में बसे इस पुराने डाकघर के बाहर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली। बस आज के बाद कोई रामनाथ डाकिया कहकर नहीं पुकारेगा, उसने मन ही मन कहा। सहकर्मी बधाई देने आए थे, अब तो आराम ही आराम रामनाथ जी। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। जिन चिट्ठियों को बांटते बांटते उसका आधा जीवन निकल गया था, वो आज भी उसके अपने जैसे लगते थे। दोपहर को सफाई करते समय उसने अलमारी का निचला हिस्सा खोला। जंग लगे ताले के भीतर धूल का ढेर और पुराने कागजों का अंबार था। कागजों के बीच से एक पीला मुड़ा तोड़ा लिफाफा गिरा। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जरूरी, तुरंत पहुंचाना। लेकिन तारीख देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 20 साल। उसने लिफाफा उठाया, हाथ से धूल झाड़ी। ये यहां कैसे रह गया? अगर यह समय पर पहुंचता तो? एक अजीब सा बोझ उसके दिल पर बैठ गया। उसने तय किया, रिटायरमेंट से पहले इसे पहुंचाकर ही चैन मिलेगा। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी, आसमान धूसर था, सड़कें चमक रही थीं। रामनाथ ने अपना पुराना साइकिल निकाला, बैग कंधे पर डाला और उस पते की ओर निकल पड़ा। गांव के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या पता जिसे ये खत भेजा गया था वो अब इस दुनिया में ना हो। फिर भी उसके पैडल थमे नहीं। कई घंटों के सफर के बाद वो एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुका। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग महिला शांति देवी चारपाई पर बैठी थी। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें, आंखों में थकान, लेकिन एक अजीब सी गरिमा। नमस्ते, क्या आप शांति देवी हैं? वो धीरे से बोली। हां, पर आप? मैं डाकिया हूं, आपके नाम का एक खत है, 20 साल से अटका पड़ा था। महिला के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा पकड़ा, जैसे कोई खोई हुई चीज अचानक मिल गई हो। कागज को सावधानी से निकाला, आंखों पर चश्मा चढ़ाया। खत में लिखा था, प्रिय शांति, मैं अस्पताल में हूं, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारा जन्मदिन मनाने जरूर आऊंगा। तुम्हारा मोहन। पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मोहन, मेरा पति। वो फुसफुसाई। 20 साल पहले इलाज के लिए गया था, लेकिन लौटा ही नहीं। मैंने हर जन्मदिन पर इंतजार किया, सोचा शायद किसी दिन आ जाएगा, पर नहीं आया, और ये खत भी नहीं आया। रामनाथ खामोश खड़ा था, शब्द उसके गले में अटक गए। माफ करना। अगर ये खत समय पर पहुंच जाता तो? शांति देवी ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं बेटा, कुछ किस्मत में लिखा होता है, लेकिन आज इतने साल बाद भी तुमने ये लाकर मेरे दिल का एक अधूरा पन्ना पूरा कर दिया। रामनाथ ने कमरे में नजर डाली। टेबल पर एक छोटा सा केक रखा था, मोमबत्ती बुझी हुई। आज क्या आपका जन्मदिन है? शांति देवी हल्के से मुस्कुराई, आंसू पोंछते हुए बोली, हां, और देखो, मोहन अपना वादा निभाने आया। 20 साल बाद ही सही। उसने मोमबत्ती जलाई, खत को पास रखा और धीरे से फूंक मार दी। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। बाहर बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से हल्की धूप निकल। रामनाथ बाहर निकला, लेकिन उसके मन में वो खत, वो बूढ़ी महिला और वो 20 साल का इंतजार हमेशा के लिए अंकित हो गया। और शायद सच भी यही है, कुछ खत चाहे कितनी देर से पहुंचे, अपने वक्त पर ही आते हैं। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगली दिल छू लेने वाली कहानी आए तो सबसे पहले आपको ही पता चले। धन्यवाद।